मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 8वीं में विषय विज्ञान में अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 में आज पढ़ेंगे हम 2.2 सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूक्ष्मजीव एक कोशिक हो सकते हैं, यानी एक कोशिका से बने हो सकते हैं। जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ, ये एक कोशिका के सूक्ष्मजीव होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव बहुकोशिक भी होते हैं, जैसे कि काई, शैवाल, कवक, ये क्या है, बहुकोशिकीय, ना बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक, यह बर्फीली रेत से उष्ण गर्म स्रोतों तक, यानी बर्फ की बहुत ठंडी जगह में भी रह सकते हैं और बहुत अधिक गर्म स्थानों में भी रह सकते हैं, यानी ये हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं और रहते हैं। ये मरुस्थल में भी रह सकते हैं, यानी बहुत सूखी जमीन में भी रह सकते हैं। ये दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सूक्ष्मजीवों पर आश्रित होते हैं, यानी भोजन के लिए दूसरे सूक्ष्मजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, यानी अमीबा अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं प्रोटोजोआ जीवाणु समूह में रहते हैं। तो सूक्ष्मजीव हर परिस्थिति में पाए जाते हैं, अकेले रह सकते हैं, इन्हें स्वतंत्र रह सकते हैं, समूह में भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्मजीव सभी प्रकार की परिस्थितियों में रह सकते हैं। अब है सूक्ष्मजीव और हम। तो देखिए, सूक्ष्मजीवों को हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। और कुछ सूक्ष्मजीव हानिकारक भी होते हैं और रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो अब हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे जीवन में लाभदायक हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में हानिकारक हैं। मित्रवत सूक्ष्मजीव, यानी सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस प्रकार से मित्रवत है या लाभदायक हैं। तो सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग दही बनाने, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। ठीक है, प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा। पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं, जो जैसे कि सब्जियों के छिलके, जंतु के अवशेष, है ना, इस प्रकार के जितने अपशिष्ट होते हैं उनका अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, यानी जीवाणु उनको अपघटित कर लेते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक, तथा हानिकारक पदार्थ बनते हैं, हानि रहित पदार्थ बनते हैं, यानी फिर हानि नहीं होती है उनसे। ठीक, याद कीजिए कि जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? औषधि उत्पादन में भी किया जाता है, यानी औषधि बनाने में किया जाता है। कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है। ठीक, जैसे केंचुए वगैरह होते हैं। और राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो क्या है, ये कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो हमारे लिए मित्रवत है, यानी लाभदायक हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।